साथियों नमस्कार। मैं पंकज शुक्ला अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 25 प्रश्नों वाली श्रृंखला में आज की क्लास में हम 25 प्रश्न और अति महत्वपूर्ण लेकर के आए हैं। पिछला वीडियो हमारा आप सभी को पसंद आया होगा और आगे भी इस तरीके से 25 प्रश्नों की श्रृंखला जारी रहेगी, जिससे आपकी तैयारी पिछले एक साल का करंट अफेयर अच्छे ढंग से तैयार हो जाए। इसका मूल्यांकन आप अपने आप से भी कर सकते हैं। साथियों, यह वीडियो सिर्फ रिवीजन के उद्देश्य से बनाया जा रहा है, तो फटाफट रिवीजन के लिए हम लोग तैयार हो जाएं। और आपके सामने ये होगा पहला प्रश्न। निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी मनोज मुकुंद नरवड़े। ऑप्शन नंबर बी व्हाई भारत मैटर्स एस जयशंकर। ऑप्शन सी फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। साथियों, ये उपर्युक्त तीनों आंसर सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिएगा। जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी भारत, डी रूस। साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत। अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में किस सरकार ने एक ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर ए मेघालय, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम। अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में गैब्रियल अटल को किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? गैब्रियल अटल को किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी स्पेन और ऑप्शन डी इटली। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा एक अत्याधुनिक स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर ए इसरो, बी HAL, सी DRDO और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी DRDO। अगला प्रश्न है। 12 से 16 जनवरी तक 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? नासिक महाराष्ट्र, सिकंदराबाद तेलंगाना, सी चेन्नई तमिलनाडु या पणजी गोवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नासिक महाराष्ट्र। अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए श्री रामलला दर्शन योजना शुरू किया गया? तो श्री रामलला दर्शन योजना जो प्रारंभ किया गया है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने दंगों और लूटपाट में 16 लोगों के मारे जाने के बाद आपातकाल की घोषणा की? साथियों, ये ऑप्शन इसका बी सही होगा, पापुआ न्यू गिनी। प्रश्न संख्या 9 है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया।
सही है। बी है महाराष्ट्र ने सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार जीता, ये भी राइट आंसर होगा। वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में मान्यता दी गई, तीसरा भी सही होगा। चौथा है महू छावनी को देश की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया। प्यारे साथियों, उपर्युक्त चारों आंसर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की किस देश की यात्रा के दौरान अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट जल विद्युत आयात करने के लिए बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? साथियों, एस जयशंकर की जो विदेश यात्रा हुई है वह नेपाल के साथ हुआ है। ऐसा समझौता हुआ है कि 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट जल विद्युत आयात करने पर सहमति बनी है। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, जिससे अफ्रीकी क्षेत्र में मलेरिया मुक्ति प्रमाण वाला यह तीसरा देश बन गया है? ऑप्शन नंबर ए है नाइजीरिया, बी है नामीबिया, सी है अंगोला, डी है केप वर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केप वर्ड। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला पूर्ण स्टैक कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान क्रूटिम लॉन्च किया, जो भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यूनिकॉर्न बन गया है? ए इंफोसिस, बी ओला, सी टीसीएस, डी उबर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ओला। अगला प्रश्न, मानविकी के क्षेत्र में इंफोसिस पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? 2023 का इंफोसिस पुरस्कार जो प्रदान किया गया है वह जानवी फाल्की को दिया गया है। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के किस टाइगर रिजर्व को भारत का पहला और एशिया में 5वां डार्क स्काई पार्क नामित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न, जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 का 19वां संस्करण जारी किया गया? ऑप्शन ए है IUCN, ऑप्शन बी है यूनिसेफ, ऑप्शन सी है विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन डी है UNFCCC। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विश्व आर्थिक मंच। अगला है, भारत की पहली मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कह रहा है इसका आयोजन दीव में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच पर किया गया। दूसरा है बीच गेम्स 2024 में मध्य प्रदेश समग्र चैंपियन बना। अब कह रहा है कि इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सही होगा? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो दो के दोनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा में नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मूल्य प्रवाह 2.0 की शुरुआत की गई है? इसरो, नीति आयोग, UGC। ऑप्शन नंबर सी UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसे हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, दिव्य कीर्ति सिंह किस क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी? दिव्य कीर्ति सिंह जो हैं वे घुड़सवारी से रिलेटेड हैं। ये पहली भारतीय महिला हैं जो अर्जुन अवार्ड पाई हैं। अगला प्रश्न है, देश के अंतर्देशीय जल मार्गों की क्षमता और व्यवहार्यता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद IWDC का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया?
ऑप्शन ए कोलकाता, बी हैदराबाद, सी पणजी, डी सूरत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता। अगला प्रश्न, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है जो 21.8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बिल्कुल ठीक है। बी कह रहा है इस पुल का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी सवेरा न्हावा सेवा अटल सेतु रखा गया। बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है यह दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई जो सिवड़ी और न्हावा सेवा के बीच से जोड़ता है। ये भी सही है साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया है जापान और सिंगापुर पिछले 5 वर्षों से इस सूची में शीर्ष पर बने हुए हैं। ऑप्शन बी, इस सूचकांक में भारत को 80वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत जो है वो 80 नंबर पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। अगला प्रश्न है एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया है इसका आयोजन अमेरिका द्वारा प्रशांत महासागर में स्थित गुआम द्वीप पर किया गया। दूसरा है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत की नौसेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया। अगला है भारतीय नौसेना के समुद्री निगरानी विमान P-8I, समुद्री निगरानी विमान P-8I ने इसमें भाग लिया। साथियों, तीन के तीनों कथन जो हैं वो सत्य हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तीनों। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना प्रमुख द्वारा दृष्टि 10 मानव रहित वाहन UAV का अनावरण किया गया है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कहा है कौन सा कथन असत्य है या गलत है? पहला है मानव रहित वाहन UAV का निर्माण स्वदेशी रूप से किया गया। दूसरा है अदानी डिफेंस और एरो स्पेस ने इसे विकसित किया। ऑप्शन सी है दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन में 450 किलोग्राम तक का पेलोड रख कहीं पर भी डिलीवर किया जा सकता है। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। साथियों, दृष्टि 10 मानव रहित वाहन के संदर्भ में उपर्युक्त तीनों सेंटेंस गलत हैं। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सेंटेंस गलत हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है किस देश की संसद ने एक कानून पास करते हुए कुत्ते के मांस के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया? कुत्ते के मांस और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है, उस देश का नाम है दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है जनवरी 2024 में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणियों पर अपने 3 उपमंत्रियों को निलंबित कर दिया? ये चर्चा में रहा है न्यूज़, और आप सभी को यह न्यूज़ पता होगा। यह ऑप्शन नंबर सी मालदीव की घटना है। तो आज के लिए हमारा 25 प्रश्नों की जो ये श्रृंखला है वो यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।